ये हमारा फिर से वही जो चर्चा का विषय है, हम ये खोलना चाह रहे हैं, जैसा कि श्री अरविंद मानव अभिप्सा में कह रहे हैं कि प्रकृति के सामने ये मूलभूत समस्याएं हैं। मनुष्य कॉन्शियस होने के बावजूद इनको सुलझाने के अंदर इतनी परेशानी अनुभव कर रहा है। मतलब सारी साधना ही इस सामंजस्य को बिठाना है। ये देखिए आप, हम जो सामंजस्य की समस्या की बात कर रहे थे, उसको बिठाना एक अपने आप में साधना हो गई। तब जब व्यक्ति कॉन्शियस हो गया इस विषय में, अपनी कॉन्शियस विल उसके अंदर लगा सकता है, पर प्रकृति के सामने तो ये एक चैलेंज है। तो आपकी विल, आपकी डिजायर, ये सारे के सारे भी प्रकृति के इंस्ट्रूमेंट्स हैं। प्रकृति ने ही तो डेवलप किए हैं सेल्फ मास्टरी के लिए। मनुष्य अलग से खुद थोड़ी लिया है, कहां से लिया है वो। इस दृष्टिकोण से हमको ये समझना चाहिए, और इन तीनों के अंदर तालमेल की क्या क्या समस्याएं हैं। तो प्रकृति के सामने जो समस्या है वो बड़ी मूलभूत समस्या है, ये आप समझने का प्रयास कीजिए। तो इसके विषय में हमने 32वां वॉल्यूम जो है माँ का, उसमें से उल्टा हम चले थे, जिसमें फिजिकल आपको क्या क्या रेजिस्टेंसेस देता है, क्या क्या चीजें देता है। तो रिजेक्शन क्या था, फिजिकल नेचर क्या क्या सामने रखता है, स्टूपिडिटी, डाउट। इसका नेचर आप बिल्कुल अलग कर सकते हो वाइटल से। हाँ, वाइटल जब इसमें और अपना इनपुट दे दे तब तो इनका कहना क्या, पर अपने आप के अंदर फिजिकल नेचर की ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये उसकी प्रकृति है, ये उसका स्वभाव है। इसके लिए वाइटल को अलग से करने की जरूरत नहीं है, ये स्वयमेव है। डाउट, डिसबिलीफ, ऑब्सक्योरिटी, ऑब्स्टिनेसी, जिद्दीपन, पेटीनेस, क्षुद्रता, लेजीनेस, आलस्य, अनविलिंगनेस टू चेंज, परिवर्तन का विरोध करना। हम तो इसी तरीके से रहते आए हैं, हमारा तो परिवार इस तरीके से रहता आया है, हमारे तौर तरीके यही हैं, हमारा सोच समझ यही है। तो कोई भी परिवर्तन का विरोध करना, और जिस परिवर्तन की हमसे मांग करी जा रही है इसके अंदर, उसके लिए तो कोई भी मनुष्य जाति क्या, सो कॉल्ड आपकी आध्यात्मिकता है, वो भी स्वीकार नहीं कर रही उसको। नहीं, हम नहीं मानते। अनविलिंगनेस टू चेंज, तमस, ये सारा का सारा। अब इसका वाइटल से संबंध नहीं है, क्योंकि तमस वाली चीज या ये वाइटल की तो प्रकृति ही रजस है, डायनमिज्म, उसके अंदर डायनामिक नेचर, काम करना, अभियान करना। तो इसलिए इन दोनों को हमने, वाइटल जब प्रवेश करती है तो तमस को वो रजस के अंदर बदलने की कोशिश करती है, चरण करती है। इनका स्वभाव इसलिए मेल नहीं खा रहा, बेमेल है यूं तो, अपने आप में बाई कॉन्स्टिट्यूशन। फिर हम आए वाइटल के ऊपर। वाइटल की प्रकृति क्या है, डिजायर्स, कामनाएं। ये जैसी उठेगी वैसी आपके दूसरे भाग के अंदर, यदि शरीर के अंदर जाती है, शरीर को ये पीसती है, शरीर को दबाव देगी कि मेरे को ये चीज की पूर्ति करनी है। और शरीर की जो नेचुरल हेल्थ है, आपकी डिजायर्स के कारण, डिमांड्स, क्रेविंग्स, मांगे, इसकी पता नहीं क्या क्या मांगे हैं, क्रेविंग्स, सेंसेशंस, सारी चीजें सेंसेशंस। अच्छा दिख रही है, हाँ ये बढ़िया दिख रही है, घर का सेटअप इस तरीके का। एस्थेटिक्स एक चीज होती है, सेंसेशन एक चीज होती है, इन दोनों में अंतर करना जरूरी है। सुंदर लगना, ये हार्मनी का सेंस होना एक चीज है, और उसके अंदर सेंसेस का भड़क जाना वो एक दूसरी चीज है। व्यक्ति को भोजन के प्रति आसक्ति न हो, और उसको बहुत अच्छे से, इनफैक्ट तभी उसको सही टेस्ट का पता हो सकता है। जो लोग चाय का टेस्ट देखते हैं कि भाई 15 तरीके की है, वो पहले सूंघ के देखते हैं। पहले में ही अगर आपके मुंह में पानी आ जाए, आप किसका देख लोगे। भोजन के प्रति जिसकी अतिशय आसक्ति है, वो तटस्थ तरीके से भोजन का आस्वादन नहीं कर सकता। किसी भी चीज का आप तटस्थ आस्वादन नहीं कर सकते।
सेंसेशन, तो माताओं को दो बच्चे, उनके अपने अपने बच्चे लड़ते नजर आ रहे हैं। सेंसेशन इनको जो रिपोर्ट देगा कभी भी तटस्थ रिपोर्ट नहीं देता। मन से ये तटस्थ होने का प्रयास करें भी तो वाइटल की ये इसके अंदर बीच के अंदर ये कड़ी आ गई। इसको आप सही करते हो प्राणायाम के द्वारा और चीजों के द्वारा, फिर बुद्धि के प्रवेश के द्वारा। ये भाग जब धीरे धीरे प्रवेश करते हैं, अब ये तो नेचर ही अलग हो गया। हर चीज को जो हम जनरलाइज करते हैं, जनरलाइज नहीं, एक एक को हम ये देख सकते हैं कि यदि आपके भाव संवेदन प्रवेश करेंगे, वो पॉजिटिव हो सकते हैं, वो नेगेटिव हो सकते हैं। केवल इंद्रिय संवेदन प्रवेश करेंगे और भाव भाव संवेदन प्रवेश करेंगे, इन दोनों का भी फर्क पड़ जाएगा। अभी तो सारा आपके ये जो बाजार खुल रहा है किस चीज का है? सेंसेशंस। आवश्यकता थोड़ी है, ये और बढ़िया है। आपकी अननेचुरल डिमांड है, बाजार आपकी भड़का रहा है, क्योंकि अगर वो न भड़काए तो आपका कैसे चले ये बताओ? पैशंस, सेल्फिशनेस, सारी चीज को अपने लिए, इसलिए कामना और अभीप्सा, इन दोनों में फंडामेंटली ये फर्क है। ये अपनी ओर चीजों को खींच रही है, अभीप्सा के अंदर अपनी ओर खींचने का तो कोई मूवमेंट ही नहीं है। तो जब हम इनको डिफरेंशिएट करें, दोनों मूवमेंट को देख सकते हैं। और ये जब प्रवेश करके कैसे कर्म को प्रभावित करेगी, कैसे चिंतन को प्रभावित करेगी। अभी ये सारी समस्याएं इसलिए आ रही है क्योंकि हम केवल एक सीमा तक ही इनके ऊपर दृष्टिपात कर पा रहे हैं, बाकी तो हम संलग्न हैं इन भागों के अंदर। और इसका शॉर्टकट नहीं है। एक लेवल पे साधना जब तक नहीं अपनाते या कॉन्शियस नहीं होते, इनसे थोड़ी दूरी नहीं बनाते, सेल्फ परफेक्शन में जब तक नहीं जाते आप, सेल्फ परफेक्शन भी अगर आपने साधना नहीं अपनाई तो एक लिमिट तक चला जाएगा। वो सेल्फ परफेक्शन इसके ऊपर है, या तो मन का विचार कि कुछ लोग प्रकृति से थोड़े सात्विक हैं तो कहेंगे नहीं ऐसे नहीं होना चाहिए। कुछ इसलिए सेल्फ परफेक्शन की कोशिश कर रहे हैं कि भाई ये कुछ मानक हैं समाज के, इनमें ये इतना तो सद्गुण होना ही चाहिए, इतना ये तो होना ही चाहिए। इसकी भी अलग अलग रेंज है, कुछ धार्मिक प्रवृत्ति के हैं, कुछ किस तरीके के हैं, सबका अपना अपना तरीके का है उस गठन के अंदर। पर यदि साधना नहीं, अब क्योंकि वो इनसे तीनों से परे, मन की प्रकृति बता दी, प्राण की बता दी, शरीर की बता दी, भीतर से एक दूसरी चीज आती है, वो इन तीनों से बिल्कुल अलग है, इसलिए उसकी क्रिया तो अमोघ है। वो अगर काम करना शुरू कर देती है तो इनकी प्रकृति को, नहीं तो आप इनके अपने स्तर के ऊपर इनसे डील करोगे, पूरी पावर नहीं आएगी। ये एक रहस्य है कि भीतर से यदि संकल्प आ जाता है, मां के प्रति कॉन्सिक्रेशन आ जाता है, वो इस समीकरण को अप्रत्याशित तरीके से बदल देता है। ये नहीं कि सोच, वो तो इनकी प्रकृति है ही। थोड़ा बहुत समझदार आदमी भी प्रयास करेगा। आपका जितना भी सेल्फ परफेक्शन है, एजुकेशन है, ये है, प्रयास तो यही है, पर वो एक सीमा तक जाती है, उससे आगे बढ़ती नहीं। तो ये वाइटल का है सेंसेशंस, जिसमें आपकी आंखें हैं, सूंघना है, टच तो इतना ज्यादा अपराध तक लेके जा रहा है आपको। आंखें हैं, टच है, सुखद टच है, वही टच आपको स्त्री का मिल रहा है, आपके अपने बच्चे का मिल रहा है, देखना भी आहा मेरा बच्चा। ये सेंसेशंस आपको मूव नहीं करने देते। तो भागवत क्या कहती है? जिसके कानों में बच्चे की तोतली बोली चली गई, अब वो थोड़ी भगवान की ओर जा सकता है। इतनी गहरी बात है ये, देखो आप। जगत की अफीम अगर आपने थोड़ी बहुत चाट ली, आप भूल जाओ, फिर कोई बहुत डीप कोई मूवमेंट आए और उसके अंदर भी ये सारी चीजें, योग के पत्र हैं यही बता रहे हैं कि आप में यदि कोई अलग मूवमेंट, अंतरात्मा का मूवमेंट आ भी जाए, तो भी ये अपनी कितनी कितनी चीजें घुसाते हैं, वो सारी शेड्स और सारी मिलके घुसाते हैं। अर्जुन के जितनी भी दलीलें हैं यही दिखा रही हैं। सबसे पहले उसके सेंसेशंस ने टेक ओवर कर लिया।
अर्जुन ने क्यों मना किया? सेंसेशंस, डिजायर नहीं थी, डिमांड नहीं थी, क्रेविंग नहीं थी, सेंसेशंस ने टेक ओवर किया। सामने देख लिया, अरे ये लोग हैं। उसने कहा रथम स्थापय मेच्युत, रथ को स्थापित करो हे अच्युत। तो ये थोड़ी था कि घर से तैयार होके गया था, उसको पता नहीं था कि क्या होने वाला है। इन सारी चीजों का उसको खूब खूब पता था, किसके साथ युद्ध करना है, युद्ध के अंदर क्या क्या चीजें होती है। ये है नहीं कि कोई कोई इनोसेंट था वो। किस लिए जा रहा है, किसके पक्ष में लड़ रहा है, किसने टेक ओवर किया सबसे पहले? सेंसेशंस। तो श्री अरविंद की कमेंट्री इसी से बहुत सुंदर है। ये प्रेगमेटिक सेंसेशंस कैसे टेक ओवर कर रहे हैं। अब देखो ये श्री अरविंद ने इसके विषय में क्या कहा है। आप कह रहे भाई इसको जनरलाइज नहीं करो ना, ये सीधे सीधे इसके लिए श्री, हाँ इट इज टिपिकल। ये अर्जुन क्या कह रहा है? अर्जुन पहले अध्याय के अंदर वो ये कह रहा है कि धृतराष्ट्र के जो दुर्बुद्धि पुत्र हैं उनको भी मैं देख लूं। यहां कौन कौन आया है? who would engage in fighting to champion the cause of the evil minded son of धृतराष्ट्र। तो मेरे रथ को यहां स्थापित करो और मैं ये देखता हूं कि धृतराष्ट्र का दुर्बुद्धि जो पुत्र है उसका प्रिय करने वाले या इविल माइंडेड जो लोग हैं उस कॉज को चैंपियन करने वाले कौन कौन यहां आए हैं। तो श्री अरविंद कितनी सुंदर बात यहां कह रहे हैं। इट इज टिपिकल ऑफ द प्रेग्मेटिक मैन दैट इट इज थ्रू थ्रू हिज सेंसेशंस। अपने इंद्रिय भाव संवेदन की जरूरत नहीं, भाव तो बाद में उठता है, इंद्रिय संवेदन जो है दैट ही अवेकन्स टू द मीनिंग ऑफ हिज एक्शन। तो अर्जुन ने अपने सखा और अपने सारथी से दोनों सेनाओं के बीच के अंदर अपने रथ को स्थापित करने के लिए कहा, नोट विथ एनी प्रोफाउंडर आइडिया। किसी गहरे विचार से नहीं कहा उसने, बट with the proud intention of viewing and looking in the face these myriads of the champions of unrighteousness। ये जो दुर्बुद्धि हैं, जो पाप का पक्ष लेने वाले लोग हैं, प्राउड इंटेंशन, गर्व के अंदर भर के, और उसने कहा यहां स्थापित करो हे अच्युत, whom he has to meet and conquer and slay in this holiday of fight so that the right may prevail। तो ये तो बातें कर ही रहा था कि यहां तो इस इतने में थोड़े में सिट्टी पिट्टी गुम कैसे हो गई उसकी। तो ये सेंसेशंस की बात है, तुरंत सेंसेशन टेक ओवर कर लेता है। और ये कहां तक कितनी सुंदर सुंदर दलीलें, और उसके बाद में जो उसने दलीलें दी हैं, ये तो मूर्ख हैं। हम लोग तो समझते हैं, आप कह रहे हो आत्मा अजर है अमर है, पर इसका मतलब ये तो नहीं है कि किसी की हत्या कर दो। इसके बाद के अंदर मतलब सारे उसने कुल धर्म बता दिए कि यदि हम इनको मार डालते हैं तो स्त्रियां हैं वो दुष्ट हो जाएंगी, वर्ण संकर हो जाएगा, क्योंकि सारों को मार डालोगे लोग बचेंगे ही नहीं, तो इंटरकास्ट मैरिज होनी शुरू हो जाएगी। तर्पण कौन करेगा आपके पितरों का? इंटरकास्ट मैरिज होने से वर्ण संकर हो जाएगा। वर्ण संकर मतलब सब कंफ्यूजन हो जाएगा समाज के अंदर। इतनी ज्ञान की बातें हैं, किससे उठी ये? सेंसेशंस। डिजायर नहीं थी इसके अंदर, डिमांड नहीं थी, क्रेविंग नहीं थी, कामना नहीं। सेंसेशंस ने आपको धीरे धीरे इसने ट्रिगर कर दिया, और ट्रिगर करके फिर आपके इंटेलिजेंस को इसने कवर कर लिया। और ये दलीलें, जो सारी दलीलें आप साधना नहीं करने की या जिसकी उसकी, ये सारी देते हो केवल एकमात्र सेंसेशन से उठ रही है। जितनी हम दलीलें दे रहे हैं केवल इससे उठ रही है कि आपके सेंसेशंस, आध्यात्मिकता तक की दलीलें आप खूब सुंदर तरीके से दे सकते हैं। ये अर्जुन ने दिखा दिया, श्री अरविंद ये कह रहे हैं। तो इसके अंदर हम जनरलाइज नहीं, ये एक अकेला ये उठेगा, दूसरी हो सकता है उसमें डिजायर नहीं हो, पैशंस। एक जने के अंदर पैशन उठता है, मैं ये जुनून, ये वाली चीज मेरे भीतर से ये बात आई, वो एक की पत्नी मर गई
उसको लेके नहीं जा सका, ओहो बीच में पहाड़ था, छेनी है थोड़ी से, अरे छेनी है थोड़ी से थोड़ी टूटता है कोई पहाड़। अगर विल पावर पीछे नहीं हो, जेसीबी लगाओ तो ही नहीं टूटेगा आपका, डायनामाइट लगा लो चाहे, उससे थोड़ी टूटता है कोई। ये तो पीछे उसके, इसको अंदर कोई प्रोफाउंड विचार थोड़ी आया उसके कि चलो मैं लोक कल्याण के लिए करता हूं, कुछ नहीं। भीतर से किसी का लड़का गड्ढे के अंदर गिर के स्कूटी से मर गया, वो एक बाप जो है गड्ढे भरने के लग रहा है, उसने शरीर के अंदर वो बात प्रवेश कर गई, दिमाग के अंदर तो विशेष कुछ करी नहीं। माइंड एक अलग चीज होती है। पैशन किसी के पता नहीं किस चीज के लिए हो सकता है, किसी के नारी कल्याण का हो सकता है, कोई कह रहा है मैं वृक्षारोपण करूंगा भाई, बड़ा यहाँ पोल्यूशन हो रहा है। ये सारी चीजें, ये वाइटल सेल्फिशनेस, स्वार्थ। अब इसके लिए तो गुणगान क्या करें, ये तो हम खूब जानते हैं। जब सेंसेशंस ही आपकी इंद्रिय संवेदन है, वो सारा आपके जितना व्यापार चल रहा है सब आप टोटल देखो, सामान्य चीजों की कोई कीमत उतनी नहीं है, जिनके अंदर सेंसेशंस की पूर्ति हो रही है उन पे टैक्स सबसे ज्यादा है। शराब आप पी रहे हो क्योंकि सेंसेशंस को भड़का रही है वो, कोई शरीर की आवश्यकता नहीं है वो, इन पे टैक्स। आप स्मोकिंग कर रहे हो, ड्रिंकिंग कर रहे हो, आपके जितने भी ये ड्रग्स हैं और हैं, क्या है ये, सेंसेशंस को, वाइटल को, शरीर को परेशान कर रहे हैं, शरीर को तो काम के ही नहीं है। माइंड को कोई इसमें लेन देन नहीं है, माइंड को तो सबसे पहले हटाते हो रहे हैं। माइंड को हटा के ही आप ऐसी एक्टिविटीज में संलग्न हो सकते हो। सेल्फिशनेस, फिर प्राइड, एरोगेंस। एरोगेंस, अरे मैं पता नहीं क्या कर दूंगा, और जितना छोटा व्यक्ति होता है आप देखो, एरोगेंस के उदाहरण तो आप सोशल मीडिया के ऊपर, कोई एक छोटा सा व्यक्ति है, अभी पहली बार आया है वो, तो कोई अपीयरेंस उसकी कोई मीडिया में पहली बार हुई है, यूं दिखाएगा अरे मेरे को सारा ज्ञान है। और ये हर व्यक्ति में, उसको तो खैर मिल गया एक प्लेटफॉर्म, बाकी तो हर जना अपने स्तर के ऊपर लस्ट, ग्रीड, जेलसी, एनवी, हॉस्टिलिटी टू द ट्रूथ, सत्य के प्रति हॉस्टिलिटी, आप कभी भी सही काम नहीं कर पाओगे। मतलब शरीर तो आपके ऊपर बोझा लटका ही है, उसकी तो हमने बात सुन ही ली कि वो क्या करता है, ये और है। शरीर तो कहता है अनविलिंगनेस टू चेंज, मैं बदलना नहीं चाहता, पर पॉजिटिवली वो कोई हॉस्टाइल हो ट्रुथ के प्रति, ये है इसकी तो नेचर के अंदर है। अब ये दोनों मिल जाएं, फिजिकल प्रकृति जिसमें लेजीनेस भी है, तमस भी है, और अनविलिंगनेस टू चेंज, उसके साथ में वाइटल आ जाए, हॉस्टिलिटी टू द ट्रुथ, क्या संभावना हमारे पास, उन लोगों के पास भी जो साधना कॉन्शियसली करना चाह रहे हैं, दूसरों की तो बात छोड़ दीजिए, उसके कल्पना नहीं आ सकती, इसलिए आपको हाँ समझ गए श्री अरविंद की पढ़ते हैं, इससे कुछ नहीं होता। इसका प्रमाण वो पत्र, और वो तो उपस्थिति जब माँ और श्री अरविंद की दोनों की वहां भौतिक उपस्थिति है तब के हैं वो पत्र। तो कैसे कैसे पत्र हैं जो आंखें खोलते हैं। हम उस दृष्टिकोण से नहीं पढ़ते, उस दृष्टिकोण से तो हमने इसको ही नहीं पढ़ा। शब्या जी ठीक कह रही थी भी, ऐसा तो कभी देखा ही नहीं। जब ये रिजेक्शन की बात कर रहे हैं कि फिजिकल की, ये बात है आज इस कॉन्टेक्स्ट में हमने इसको देखा, नहीं तो इस दृष्टिकोण से हम कभी क्यों देखेंगे इसको। और माइंड की क्या होती है ये तो मूवमेंट हो गए आपके वाइटल के, इसमें कोई शब्द है या कोई चीज है क्या जो इसमें नहीं समझ में आ रही, फिर माइंड के ऊपर। रविकांत जी। शुभ्या जी। ये जो हम वाइटल का वर्णन कर रहे हैं कि इसका कॉन्स्टिट्यूशन किस तरीके का है, इसमें अच्छी चीजें हो सकती हैं पर ये इसका कॉन्स्टिट्यूशन है, इसका मेल कैसे बिठाया जाए। दीपक जी। यह हॉस्टिलिटी विरोध को कहते हैं। नहीं, हाँ विरोध कह भी सकते हैं, पर उससे और थोड़ा ज्यादा। अच्छा।
हाँ दीपक जी। समझ में तो आ रहा है और ज्यादा विकराल नजर आ रहा है। इनका सामना करना तो अपने बल बूते की बात नहीं है। सेंसेशन से शुरू किया अर्जुन ने, जबकि वो शुरू में यही कह रहा है। मैंने ये तो आपको दिखाई दिया, शुरू में अर्जुन यही कह रहा है भगवान को, पर जैसे ही उसके अब धीरे धीरे सेंसेशंस टेक ओवर करते हैं, तो 23वें श्लोक के अंदर तो वो ये कह रहा है पहले अध्याय के कि मैं, ये दुर्बुद्धि है, इसके कॉज को फुलफिल करने के लिए कौन कौन इसके पक्ष में है मैं देखना चाहता हूं। तो इसलिए फिर बाद में अब धीरे धीरे, अब ये देखो यहां ये 27वें 28वें के अंदर, 23वें के अंदर तो ये बात कर रहा है, 3 ही श्लोक बाद के अंदर, 3 या 4 श्लोक के बाद में वो क्या कह रहा है, ऑन सीइंग ऑल दीज किन्समैन, अपने भाई बंधुओं को, तान समीक्ष से कौनते, ये सर्वान बंधून अवस्थितान, सब बंधुओं को अवस्थित वहां जब देखा, कृपया परे आविष्टो विषीदन्न मिदम अब्रवीत, तो विषाद के अंदर भर के उसने, ऑन सीइंग ऑल दीज किन्समैन दस स्टैंडिंग अरेड, एकदम व्यूबद्ध खड़े हैं सारे के सारे किन्समैन, तो कुंती पुत्र कौनते ओवरवेल्म्ड विथ पिटी, उसके अंदर ये भाव जगने शुरू हो गए। मतलब आपने तो 5 मिनट ही नहीं दिया, आप ये देखो, स्पोक दस इन सैडनेस एंड डिजेक्शन, फिर वो तुरंत क्या कहता है, सीइंग दीज माई ओन पीपल ओ कृष्णा, दस ईगर फॉर बैटल माई लिम्स फेल, सीदंती मम गात्राणी मुखम च परिशुष्यति, इतने में तो इसने कह दिया ये बात, वेपतुश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते, my limbs fail and my mouth is parched, my body is quivering and my hair stands on end। गांडीव हाथ के अंदर है, ये स्वयं भगवान का पार्षद है, इसके ध्वज के ऊपर स्वयं हनुमान जी विराजमान हैं, रथ के ऊपर स्वयं भगवान विराजमान हैं, दिव्य अस्त्र शस्त्रों से विभूषित है, धर्म का ये एक चैंपियन है यहां जीतने के लिए। तो ये आते ही इतनी ही देर में परिवर्तित हो गया। सेंसेशन है, इसमें कोई डिजायर नहीं आई तुरंत में, और कोई दूसरी चीजें नहीं आई। इस भीषण समस्या को आप समझिए, ये कहां कोई रसगुल्ले वसगुल्ले की बात नहीं है, यहां बात ही दूसरी चल रही है। आप जिसको कामनाएं समझ रहे हैं वो तो आपके मेंटेनेंस के लिए ठीक है, सस्टेनेंस, अरे पशु क्या उदाहरण देगा इसके। ये तो तब हो जब आप इस पूरी मशीनरी को समझो, डीपर आपके कोई आए, मैं इसको तोड़ना चाहता हूं, नहीं आए, आती ही नहीं ये बात। ये सारी को देख के जब कृष्ण भगवान वहां बैठे उसके पास में, तब ये बातें उठ रही है। आप क्या ये पढ़ के, हाँ जी हम लाइफ डिवाइन समझ गए, हम क्या ये संभावना है, इसलिए समझदार व्यक्ति के ये उठती है, मां मेरे को इससे मुक्त करवाओ। ये बहुत प्रज्ञा की बात है, ये समझदारी की बात है, हाथ जो ये आती नहीं पर ये बात, क्योंकि आप कितनी भी बात कर लो आपको वो झंझट लगता नहीं, आपको लगती ही नहीं कि ये कोई तकलीफ हो रही है। इतना डीपली ये सारी चीजें प्लांटेड हैं आपका, हम परफेक्शन कर लेंगे, ये कर लेंगे, कैसे, किस आधार पे कर लेंगे भाई, किस क्षमता के आधार पे, कि कोई पुस्तक पढ़ ली, या हमने एक नोशन चेंज कर दिया कि परिवार की बजाय अब हम इस चार दीवारी में रहते हैं जिसको आश्रम कहते हैं, तो वो तो सारे पत्र आश्रम की चार दीवारी के हैं जो हैं सो। तो क्या मांग करी जा रही है, ये ही, अब आप सोच लीजिए एक कॉन्शियस व्यक्ति के लिए, जिसके अंदर विल पावर भी है, सारी चीजें हैं, उसको ये असंभव लग रहा है। प्रकृति किन हथखंडों से करेगी ये काम, प्रकृति कैसे करेगी। मानव अभिप्सा उसने स्थापित कर भी दी, मान लो, गॉड, फ्रीडम, लाइट, इमोर्टेलिटी, इसलिए मानव अभिप्सा।
पहली बार एक कॉन्शियस पायदान पे पहुंची है जहां इसने अपनी बात दर्ज करी है कि मैं ये चाहती हूं। उससे पहले तो होगी इनग्रेंड, दर्ज कहां, पशु में तो दर्ज कर नहीं सकती ये बात। ये इतनी गहरी समस्याएं हैं। नहीं तो व्यक्ति इससे बचने के लिए बस ये तो हम तो सब टोटल वाइटल का ही तांडव चल रहा है, ऐसे बातें चलती नहीं। इसमें अब अर्जुन ने कहां से फिर और भाग कैसे ट्रिगर होते हैं, अगर आप इसको देखोगे तो मशीनरी को समझ पाओगे। ये बहुत ये सुंदर तो उदाहरण है इसका अर्जुन का। हाँ हाँ दीपक जी। ये तो शत्रु परिचय क्या है, ये तो आदमी सामना ही नहीं कर सकता है इसका, जब तक माँ साथ में नहीं रहे। हाँ इनका रिजेक्शन तो करना है, लेकिन अपने बलबूते पे संभव नहीं है। हाँ नहीं है। हाँ, जितनी आपको विल पावर दी है वो भी माँ ने दी है। वो माँ ने आपको जो क्लैरिटी दी है वो भी माँ का ही साधन है। ये सारी प्रकृति है वो भी माँ की ही क्रियाकलाप कर रही है। आप ये देखिए। तो आपको इसलिए मैं जो कहता हूं कि आपको असंभव चीज मिल रही है अभी, ये जो क्लैरिटी मिल रही है, इसके बावजूद यदि हम पदार्पण नहीं करें तो नहीं करें। इसलिए कोई सोचे कि मैं इसके आधार पे यूं आगे बढ़ जाऊंगा, मैं इस आधार पे नहीं बढ़ सकते। भारतीय संस्कृति के लिए इसीलिए 3 4 5 सेशन पहले ही क्लास जो थी 20वें वॉल्यूम के अंदर मैंने कहा बिना आध्यात्मिक आपका एटीट्यूड हुए आप भारतीय संस्कृति को समझ ही नहीं सकते। ये बात दूसरा नहीं समझ सकता कि यार ऐसी क्या बात है। पढ़ रहे हैं ना हम फाउंडेशंस ऑफ इंडियन कल्चर, समझ गए हम श्री अरविंद की बात, क्या कला समझ गए, क्या यहाँ आध्यात्मिकता में इंक्लिनेशन आपका इतना कि आपके लिए वो ही सर्वोपरि हो, तब आप भारत की विशेषता थोड़ी 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 जानेंगे। क्या इसकी आत्मा ने विशेष कार्य किया। अब आप देख लीजिए कि ये कैसे काम करता है। सेंसेशन, सारे अपराध तो इसी पे हो रहे हैं, सेंसेशंस सब टोटल रोक लिया इसने। मैं नहीं, सारी ज्ञान की बातें अर्जुन की सब टोटल दलीलें चल रही है, उठी ट्रिगर करी सेंसेशंस के आधार पे। ये हमारा ढांचा, जब ये प्रवेश करता है तो बुद्धि दलीलें देती है, शरीर के अंदर जाएगा तो शरीर सेंसेशंस के माध्यम से उधर आकृष्ट हो जाएगा। आंखें वो देखेगी जहां उसको अच्छा लगता है, जहां उसके स्वजन है, जहां उसकी जो वाहवाही हो रही है, जहां उसका। अब ये देख लो, एक एक के अंदर एक एक शब्द को एक कोई नहीं खोल सकते। डीपर और हायर पावर आए बिना आप एक दूरी से खड़े होके इनका कहां कहां तक प्रवेश है थोड़ा बहुत देख सकते हो। उससे ज्यादा सीमा तक तो सचेतनता नहीं आएगी। साधना के बिना नहीं हो सकता ये। एक सीमा तक ही जा सकते हो, उससे आगे नहीं। ये बात भी यदि आप साधना अपनाते हो तब समझ में आएगी। जी बिल्कुल। यहाँ पे इनके साथ जाके काम करना आसान नहीं है, दूर से ही देख के कुछ हो सकता है। इस पे साक्षी भाव रह करके ही इनसे कुछ किया जा सकता है, नहीं तो आध्यात्मिकता के नाम पे तो सब जो है से कांड हो ही रहे हैं। हाँ बिल्कुल। इसीलिए इनके आधार पे व्यक्ति नहीं, कोई डीपर कोई चीज आती है वो इस सारे समीकरण में परिवर्तन ले आती है। वो क्या परिवर्तन लेके आती है, उसमें कितनी ताकत होती है, वो तो जो महसूस करे वो जाने। उस आधार के ऊपर वो मन को, प्राण को, शरीर को, इसको धीरे धीरे इनकी कड़ियों को जानना शुरू करता है। और जानता इसलिए क्योंकि वो इनसे एक दूरी के ऊपर खड़ा हो सकता है, उसके पास कोई डीपर चीज है, कोई डीपर संकल्प है, जो जहां जिसको फिर बाद में वो इनका वशीभूत नहीं रहता, इनको उपयोग में लाता है धीरे 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 धीरे। ये फंडामेंटल फर्क आ जाएगा जो भौतिक आंखों को तो नजर नहीं आएगा, पर जो इस मार्ग का है वो देख सकता है कि इस कड़ी में फर्क आ रहा है। इसलिए सारी प्रकृति सचेतन या अचेतन रूप से कर योग ही रही है। पर हम एक कड़ी ऐसी आ गए मनुष्य के स्तर पे जो सचेतन इसमें कोलैबोरेशन कर सकता है, तो करना चाहिए। अगर ये नहीं कर रहे और फिर कह रहे हो हमने पुस्तक पढ़ी, तो अपने को तो ज्यादा धिक्कार है। जिनके हाथ में श्री अरविंद की आई ही नहीं, वो अगर पशुओं के जैसे रमण कर रहे हैं उसमें विचारों की, उनकी क्या गलती है। उनको जो उपलब्ध है वो कर रहे हैं। ये बात कान कान में पड़ गई, आप कह रहे हो हमने काफी सत्र ऑर्गेनाइज किए हैं लाइफ डिवाइन के, इसके वो करने के बावजूद अगर आप
अभी इसी तालमेल की खोज के अंदर हो, इस जीवन से निगोशिएशंस के अंदर हो, आपके तो कान में कोई अमृत गया नहीं अभी चीज गई नहीं। ये कारण है इसका। तो ये एक एक चीज, अब सेंसेशन, पैशन, अब यूं तो खोलो तो फिर बाद में तो इन पे अपनी अपनी बुकलेट, अपनी अपनी सारी चीजें हो जाए। पर आप देख लीजिए, जेलेसी, थोड़ी सी जेलेसी अगर आपके अंदर, जलन, ये तो अच्छे अच्छों में नहीं बचती। हमारे जो टॉप मोस्ट साधक रहे पांडिचेरी के अंदर, मां की अंतरंग उनसे दो को साथ में बिठा के, जबकि दोनों सामान्य व्यक्ति नहीं है, दोनों को बिठा के प्रेम से कहती है, बेटा देखो मेरे को हारमोनी चाहिए, दोनों तुम तरीके से, जबकि उनकी पुस्तकें हम बड़े आदर के साथ पढ़ते हैं ऐसे, और खूब समझदार हैं, इन भागों को, श्री अरविंद की पद्धति को थ्रू एंड थ्रू जानते हैं, एक एक तार तार जानते हैं श्री अरविंद की पद्धति का, उस मार्ग के ऊपर निकले हुए लोग हैं वो। उन्होंने अपना सब परिवार छोड़ दिया, पूरा वैभव, खूब खूब धन संपत्ति है, सब छोड़ दी, छोटी सी ये एक चीज है, और वो कैसे अंडू कर देती है। ये छोटा शब्द नहीं है, सामान्य लोग तो इसकी गिरफ्त में है तो बेचारे और क्या करें। एनवी, दो को जो मकान आवंटन कर दिया जाता है वहां, माने तो देखो इसको, ये कहता नहीं व्यक्ति, समझदार है, इतना डिसेंट है कि बुद्धि खुद का ही खंडन कर देती है, यार इन चीजों में क्यों फिर, पर सिर उठाए बिना नहीं रहती ये चीज। वो तो व्यक्ति स्वयं जानता है, कोई कहता थोड़ी है किसी को। हॉस्टिलिटी टू द ट्रूथ, ये डीप डाउन है, आप करोगे नहीं ये चीज, जो ट्रूथ है उसके पक्ष में नहीं खड़े रहोगे। ये वाइटल इस तरीके के, और इसके तो खैर इसको खोलो तो क्या गुणगान करें, क्योंकि गीता ने तो शुरुआत ही इसी से कर दी, और अर्जुन की सारी दलीलें हैं वहीं से। इसीलिए निष्काम कर्म की गीता बात कर रही है, उसमें हमने कामनाओं की, निष्कामता की, वो सारे इश्यूज तो गीता में आ ही गए, इसलिए उससे ज्यादा चर्चा तो हम कर भी नहीं सकते, और वो करके गए भी हैं। पर इसमें एक मैंने सूत्र दे दिया कि भी ये बटन दबाओगे, इससे ये यहां, ये यहां, ये यहां। ठीक है अनिल जी, अब ये कुछ समझ में आ रहा है ना, कि ये समस्या इतनी कोई यो नहीं, हमने कोई एक मानसिक सूत्र बना लिया और उससे निकल पड़े। हाँ पंकज जी सही है, लेकिन इसमें को डील कैसे करना है? मतलब अब किसको? आप ये जो मान लो जो इससे आपने आपने समझ लिया, पढ़ लिया इनको, पर प्रैक्टिकली रोज जो है आप इनको डील करने के लिए क्या विटनेस कॉन्शियसनेस में वो काम करेगी कुछ? मतलब इनको देख, इसके पीछे देखना पड़ेगा ना, मतलब कोई चीज कहाँ से आ रही है उसका ओरिजिन देखने की कोशिश करनी पड़ेगी आपको। दो दो तरीके हैं इसके। हम्म आपके भीतर किसी चीज को इनसे रिपल्शन हो जाए, हम्म क्या क्या भाव आ सकते हैं, कुछ हम्म लाइकली पॉसिबिलिटीज हैं। मान लीजिए ये सारी आपने देखी, आपको भीतर तक ये सारा वर्णन टच कर गया, आप कहते हम्म, यार ये तो बदमाशी चल रही है। ठीक है। बुद्धि ने इस स्तर के ऊपर ये देख लिया, कहे हाँ यार ये तो चीज है, और पता नहीं आप जीवन में कौन सी वाली घटना से या किससे ज्यादा परेशान हैं, और वो यहाँ इसमें एड्रेस हो रही होगी। हर जना हम्म अपना अपना एक पारिवारिक, अपना पूरे ढांचे, अपने साइकोलॉजिकल ढांचा, फिजिकल ढांचा, उसमें हर जना अपने अपने तरीके से कौन कौन सी चीज उसके कहाँ जाके एड्रेस कर रही है, वो व्यक्ति ही जानता होगा। भाई इसका तो बिल्कुल किसी और को पता भी नहीं है। ठीक है। इसमें अलग अलग भाव उठ सकते हैं। एक ये उठ सकता है, अरे हाँ यार ये प्रकृति ये तो बदमाश है, तो ऐसा कोई भी पहले तो विचार उठ के आपके आने की कोशिश करेगा, उसका मार्ग बंद हो जाएगा। एक तो वो जो हम्म दलीलें आपको दी जा रही थी वो अनकंफर्टेबल महसूस करना शुरू कर, क्योंकि दलीलें, अरे किसी तरीके से तो आपके सिग्नेचर ले ही रही थी कर्म के अंदर वो, या आपके सिग्नेचर बिना तो काम हो ही नहीं रहा था, आपका जो हाँ जीवन जब चल ही, रहा है। हाँ जब ही इन्वॉल्व हो रहे थे ना अपन, जब ही इन्वॉल्व हो रहे थे उसमें, ठीक है। हाँ, हम्म तो ये जो बहाने जो चल रहे थे, धीरे धीरे उसके ऊपर एक बार ब्रेक लग जाएगा। मैं कह रहा हूं कि किस किस सीमा तक जा रहा है, मैं कह रहा हूं डीपर कोई चीज आप में नहीं जगी तो ये चीजें तो हो ही सकती है, डीपर जग के तो एकदम ही चेंज कर देगी। हम्म वो तो वो चकमक पत्थर है जो आपको टच किया और तुरंत उसने सोना बना दिया, उसकी तो एक एल्केमी अलग तरीके की है। वो तो मतलब कुछ जगह, क्लैरिटी, हाँ क्लैरिटी आने लगेगी, मतलब आपको दिखने लगेगा, मतलब ये चीज। हाँ ये तो दिख ही जाएगा। हाँ हाँ हाँ। बुद्धि के स्तर के ऊपर जितनी हम चर्चाएं कर रहे हैं, आप एक स्तर के ऊपर इससे रिलेट कर पा रहे हैं। इसके हम्म, अंदर क्या क्या पॉसिबल आपके साथ चीजें हो सकती है। एक तो जीवन के प्रति आपका जो दृष्टिकोण है, हाँ यार ये तो बदमाशी चल रही है, ठीक बात आपने है। कुछ चीजें पढ़ी, अब जाके वो सारी चीजें पढ़ी जरूर है,
पर अब वो पजल के तार कुछ 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 कई बार पहले नहीं समझ में आ रहे थे, एक घटना होती अब समझ में आया, अच्छा वो व्यक्ति इसलिए ये शब्द बोल रहा था, वो चीजें अब क्लियर हो गई आपके। तो वैसे ही आप कितने सत्र आपने देखे होंगे, उसमें आपने शामिल भी हुए होंगे, कितनी बातें हाँ। पढ़ी होंगी, जीवन की घटनाएं हैं। एक अगर क्लैरिटी आपके कोई कारण से आ गई, वो क्लैरिटी उन दूसरों के ऊपर भी प्रकाश डाल देती है जो इतने दिन कभी ध्यान में ही नहीं आई। ये नहीं कि आपको पता नहीं था, ध्यान में ही नहीं आई, वो चीजें घटी हैं आपके साथ। ठीक है। तो एक ये चीज हो सकती है कि जीवन के ऊपर जो चीजें जैसे ये कैरी ऑन कर रही थी, आप इनके रंग देखना धीरे 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 शुरू कर सकते हो। एक दूसरे, इसके प्रति आपके मन में जुगुप्सा आ जाए, मतलब रिपल्शन आ जाए कि यार बड़ा गंदा काम है ये तो, अगर मैं ये खुदरा में लगा रहा हूं तो ये तो संभव नहीं है। ये क्लैरिटी अगर बुद्धि का प्रवेश इस चीज में हो जाए तो बुद्धि ये काम कर सकती है। माइंड का प्रवेश यदि इसके अंदर इस सेटअप में हो, तो यही मैं चाह ये उदाहरण की अगर माइंड अब इसके अंदर प्रवेश कर जाएगा तो माइंड कह देगा यार ये, जैसे भोजन की हम इतनी बात कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपने कल कहा कि मैंने एजुकेशन के बारे में लेके पढ़ा, मतलब आपकी कोई दूसरी चीज ने कहा यार ये लेके पढ़ते हैं इसलिए आपके हाँ। कर्म में फर्क पड़ा। अगर वो बात नहीं होती तो जो समय आपने वो पढ़ने में दिया वो किसी और चीज में जाता, समय हाँ, तो वो तो जाता ही। जाहिर है, बिल्कुल जाहिर है वो तो। भाई वो घड़ी को 24 घंटे को आप कहीं ना कहीं किसी तरीके से भरेंगे। ये निर्णय आपका अब तीनों के, आप देख सकते हो कि ये तीनों का कितना कितना इनपुट है, इसके अलावा और बहुत बहुत भी इनपुट है, पर हमको एक 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 स्थापित तो करना पड़ेगा, नहीं तो कंफ्यूजन छा जाएगा। तो शरीर अगर फिजिकल नेचर प्रवेश करेगी तो ये वाली चीजें आ जाएंगी। वाइटल की हमने बात कर ली, इसमें सेंसेशन जब आपके टेक ओवर करेंगे तो वो ऐसे करेंगे, तो आप में एक एक भाव तो ये आ जाएगा यार ये तो बदमाशी चल रही है, अब तो नहीं। हो सकता है ये आपके अंदर बुद्धि के आलोक को लाके उसके माध्यम से शुरू कर दे। आपके भीतर से यदि डीपर ये माँ के प्रति पुकार आ जाए, माँ मेरी रक्षा कीजिए, ये तो बहुत बड़ा काम कर देगा अगर आ जाए तो। फिर तो वो टॉर्च आपके हाथ में आई गई फिर तो। वो तो टॉर्च तो अभी है, टॉर्च तो बुद्धि की विवेक शक्ति तो प्रकृति ने सबको दे रखी है जितनी देनी है, इसीलिए वो मनुष्य है। अगर मनुष्य कहलाने लायक है तो बुद्धि ने सर्टेन विवेक शक्ति दे रखी है सबको। वो कितना इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं वो बात है। हाँ, मतलब गाड़ी खड़ी है मैं चलाऊं तब तब की बात है ना, विल पावर लगानी पड़ेगी उस पे। ठीक बात। तो इसमें नेगेटिव एटीट्यूड तो जगत का स्वरूप आपको ये दिख जाए कि ऑल इज टू लिटिल दैट द वर्ल्ड कैन गिव। ठीक तो बात। उसमें हो सकता है आपको जगत ने आघात दिया हो, ये दिया हो, पर कितने भी आघात दे, व्यक्ति बेशर्मों की जैसे उसी के लगा रहता है। मतलब इतना सही। निर्लज्ज है हमारा सेटअप, हमारी रोज जो है हमको जलील किया जा रहा है और फिर भी हम उससे चिपटे हुए हैं। पर कोई दिन व्यक्ति में किसी के अंदर आ जाए, जैसे प्रभुपाद जी के अंदर आ गई, जबकि उनको रोज जलील किया जा रहा था, उनकी पत्नी है और है, और उनकी उठा के किताबें कबाड़ के अंदर बेच दें। मतलब सोचो आप, जो पूरे विश्व के अंदर हरे कृष्णा मूवमेंट आपका फैल गया, उसका जो प्रणेता है, जी। जो उसको जिसके माध्यम से वो फैला, उसकी स्थिति ये थी कि उसकी भागवत वागवत उठा के और वो उनसे चिपटा रहे अपनी पत्नी से, और से मैच्योर एज के अंदर आके तब उसने कहा यार कभी तो ये होगा, उनकी भागवत वगैरह कबाड़ी के अंदर बेच दी। और रोज उसको ये कह रहे बकवास कर रहा है तू, तेरी क्या भक्ति, क्या ये क्या वो। तो ये नेगेटिव एटीट्यूड। पॉजिटिव एटीट्यूड, आपको रस आ गया कोई चीज के अंदर, जैसे हम ये क्यों कल्टीवेट कर रहे हैं, ये सारी चर्चा क्यों इतना अपन पेन ले रहे हैं इसमें एक एक चीज में, क्योंकि पता नहीं कौन सी चीज एड्रेस कर जाए। सरसरी तरीके से भागते रहे, कभी आपके कोई पार्ट एड्रेस ही नहीं करेगा। तो जो इसका मूल उद्देश्य है साधना में प्रवेश करना, हमारे भागों को जानना, उस पर प्रकाश डालना, श्री अरविंद की चीज सामने आना। नहीं तो हमने ये करके सत्र और धूल और डाल दी श्री अरविंद की बात के ऊपर, क्योंकि दूसरा देखेगा अच्छा ये सामान्य बात ही है क्या ये, इसीलिए इतने सारे सत्रों में कुछ हो नहीं रहा, धूल ही है केवल, हाँ, वो तो खैर सरफेस पे ही चल रहा है, वो सही है। इसीलिए टच नहीं करता ना। हम्म। वो तो उसके अंदर सबके अपने एजेंडा हैं। कोई कहता बड़ा सुंदर आयोजन रहा, क्योंकि सारे जो शामिल है उनको वो महसूस करना भी जरूरी है। फिर उसमें आपके सारी चीजें वो, क्यों आयोजन बहुत पसंद है वाइटल को,
इतना हाँ, प्रसन्न हो जाता है, उसमें पूरा रस लेते हैं ना। बहुत रस लेता है। व्यक्ति को 1000 रुपए फालतू दे रहे हो, पर आप कह रहे हो एक कमरे में बैठा रहे, तेरे को शांति से बस ये करना है। दूसरा कह रहा है 1000 रुपए कम मिलेंगे, मेले में है, कह यार वहीं जाएंगे अपन तो। ठीक है। प्रकृति है हमारी इस तरीके की। तो आश्रम में जाते ही हमारी एनर्जी जो है, इसीलिए माँ कह रही है द ओनली थिंग पीपल डू हियर इज खाली बक 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 करते हैं। मेरे को ऐसा नहीं हुआ, मैं कुछ हूं, मैं ये मैं ये मैं ये। तो नेगेटिव तरीका एक है, पॉजिटिव ये है कि आपको क्लैरिटी आ जाए, रस आ जाए चीजों में, जिज्ञासा भी आ सकती है। यार ये तो खैर जीवन को तो देख लिया, अब इसको और कर देखते हैं तटस्थ तरीके से। 2 कदम आप बढ़ते हो, आपको उसमें कुछ, हाँ यार चीज तो है। हाँ, न्यू वेंचर करने के लिए आप जाते हो, अलग है, सही है। तो इस सब का अलग अलग सेटअप है, वो किस किस तरीके से इसमें एड्रेस हो रहा है, वो उसकी प्रकृति बड़े विशेष तरीके से। इसमें सबसे पावरफुल तरीका तो यदि अंतरात्मा आ जाए और वो साफ साफ ये कहते माँ मैं आपका हूं, मेरे से तो ये समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, तू तो जगदम्बा है। मतलब आपके किसी एक भाग ने मालिकाना अधिकार दे दिया और उसको राइट है, अंतरात्मा को ये कहने का राइट है, तो इसलिए वो मालिकाना अधिकार दे सकती है उनके हाथ में। अगर वो दे देती है तो बाद में दूसरों की कैसे चलेगी? ठीक है, हाँ, वो तो जब फिर मैंने सुप्रीम। मालिकाना अधिकार दे ही दिया किसी पावरफुल आदमी के हाथ में, अब यहाँ किन्हीं बदमाशों ने डेरा डाल रखा है, उसकी कैसे चलेगी ये बताओ? जब ऊपर से आदेश आ गया अतिक्रमण हटाने का, चाहे कितना भी बड़ा आपके वो गुंडा हो, चाहे कोई भी हो, बुलडोजर तो चलेगा। बिल्कुल। तो वो कितना भी हो हल्ला करो, कितना भी चिल्लपों करो, कितना कुछ भी हो, वो तो काम होगा, क्योंकि उसके पीछे जैसे सत्ता है उसके पीछे साहब, तो इसके पीछे काम होगा। वैसे ही आपकी अंतरात्मा को ये राइट है, और वो सामने आके, पर वो मन नहीं है। मन अगर कहे तो उसका प्रभाव हाँ होगा जरूर। मन यदि कहता है तो भी वाइटल में तो उसका प्रभाव आएगा ही, शरीर में भी आएगा, पर आएगा जितना आएगा। अंतरात्मा का पूरा है, वो अगर आ हाँ, जाए तो इंटेंसिटी उसकी ज्यादा है, बिल्कुल। उसका डायनेमिज्म अलग है। इंटेंसिटी तो वाइटल भी दे देगा, हम्म। इंटेंसिटी तो वाइटल इतनी दे देगा कि अपने आप को पूर्ण आहुति देश के लिए पूर्ण मिटाने के अंदर वाइटल के बिना तो काम चल ही नहीं सकता। पर इंटेंसिटी एक चीज है, साइकिक का टेक्सचर बिल्कुल अलग तरीके का है। ठीक है, इस विषय में अब ठीक है। क्लैरिटी आती जा रही है। हाँ, बिल्कुल। तो ये वाइटल की, अगर वाइटल अपनी इनपुट्स देता है तो ये है। माइंड क्या करता है? रिजेक्शन ऑफ द माइंड्स आइडियाज, ओपिनियंस। आइडियाज हैं उसके अपने चीजों के विषय में, उचित अनुचित के विषय में उसके अपने विचार हैं। और कितने गहरे बैठे हुए हैं इसका प्रमाण आप इससे देखिए। अरे भाई, श्री अरविंद की आप कंपनी के अंदर हो, आप श्री अरविंद की विसिनिटी के अंदर हो, और वहां उनको जज करना, श्री अरविंद की सावित्री को जज करना, गुरुदेव ये वाला शब्द तो ठीक नहीं है। मतलब सोचिए आप, फिर दिलीप मोहन रॉय को श्री अरविंद का ये पत्र लिखना कि गुरु अगर तेरे से हीनतर है तब तो वो कोई गुरु है नहीं, तेरे माइंड से यदि हीनतर है तब तो गुरु का कोई लेना देना नहीं, और अगर उसके समकक्ष ही है तो उसकी कोई रेलेवेंस नहीं है, उसकी क्या प्रासंगिकता है? बराबर ही है क्षमताएं। पर यदि गुरु तेरे से श्रेष्ठतर है तो तेरे माइंड को उनको सबड्यू करना चाहिए। ये श्री अरविंद दिलीप मोहन रॉय को कह रहे हैं, सामान्य व्यक्ति नहीं है दिलीप मोहन रॉय। उन्होंने कितनी पुस्तक लिखी हैं, और जो कुछ उन्होंने वृत्तांत लिखे हैं, जो बातें लिखी हैं, कुछ उन्होंने चरित्र चित्रण किया है, वो ऐसा है जो अंतरंगतम है, ऐसा और कहीं नहीं मिलता। सुभाष चंद्र बोस का, फिर आपके रविन्द्रनाथ टैगोर का अमंग द ग्रेट, कैसी सुंदर सुंदर पुस्तकें। संगीत के अंदर कैसा प्रवेश, कोई सामान्य व्यक्ति नहीं। उस स्तर तक भी जाके भाई अभी आपको वो नहीं, मन के आइडियाज हमारे नहीं है, अब आप तो कुछ नहीं हो, हम तो नोवेयर लैंड के अंदर हैं।
आपका तो गठन नहीं हुआ अभी, इसलिए ये अभी तो प्री मैच्योर क्या, ये तो बहुत पहले की बात है। अगर हम ये कहें नहीं हमारे तो नहीं है, पहले तैयारी करो इसकी, माइंड का विकास करो, विचार आपके हों, आप कुछ हो तो सही, एग्जिस्ट तो करो, अभी तो एग्जिस्ट ही नहीं करते। माइंड्स आइडियाज, अगर वो लोग केडी सेठ ना श्री अरविंद को जो सावित्री के पत्र हैं सारे लगभग उन्हीं को दिए हुए हैं कि गुरुदेव ये वाला कैसे लिखा आपने, ये तो ठीक नहीं है, ओहो ये क्या सेंटेंस लिखा आपने, वो तो कई बार इंग्लिश को ही चैलेंज कर सकते हैं। आप ये सोचो, जब माइंड को ये लगता है कि आप केपेबल हो, आप इस फील्ड को जानते हो, अरे 50 साल से खेती कर रहा हूं यार, मैं उसके सारे तत्वों को जानता हूं, और मैं जहां बीज फेंकता हूं वहां सोना उगलता है, जमीन के अंदर से सोना निकलता है। सूंघ के बता देता हूं जमीन के नीचे पानी कहां है। हैं लोग ऐसे, ऐसे लोग हैं जो सूंघ के बता देंगे यहां पानी है, इतने फुट के ऊपर है, क्षमताएं हैं आपकी, ये क्या बात है, झूठे नहीं है वो। पर ये क्षमताएं आपको ये कह देती हैं हाँ आप केपेबल हो, अभी तो नहीं है, इसलिए तब भी ये जूझ रहे हैं हम इस बात से। ये आपको ये इंप्रेशन दे देती है हाँ आप माइंड के आइडियाज, अपने तय विचार, आप प्रधानमंत्री रह चुके हैं, अब आपको कौन समझा दे कि अगर भागवत कृपा आती है उसका कार्य करने का तरीका बिल्कुल अलग तरीके का है। कोई कोई भी डिसेंसी हो, कोई कोई व्यक्ति के अंदर, अब जैसे के एम मुंशी, परसेप्शन था उस आदमी को, भारतीय विद्या भवन की स्थापना करी, खुद के उनके कितने कितने उपन्यास, श्री अरविंद को क्या कह रहे हैं वो, बहुत सुंदर बात है, इसी के अंदर है, देखो मैं आपको पढ़ के बता देता हूं कि माइंड के जो अपने विचार हैं, उस व्यक्ति को कितना क्लियर परसेप्शन है, ये श्री अरविंद का अनुयायी हो उसको हो ये जरूरी नहीं, ये जोरदार बात है। के एम मुंशी श्री अरविंद को क्या लिख रहे हैं, आई वुड लाइक टू हैव योर गाइडेंस एज रिगार्ड्स द फ्यूचर ऑफ सनातन धर्म, स्टार्टिंग फ्रॉम योर उत्तरपाड़ा स्पीच विच हैज बीन ए सॉर्ट ऑफ बेकन टू मी फॉर ईयर्स। सनातन धर्म मेरे लिए एक हमेशा से मशाल की जैसे जिसने काम किया है, मेरे लिए लाइट का काम किया है। अब हम तो पढ़ लेते हैं उत्तरपाड़ा भाषण, क्या होता है उससे, वही टेस्ट वही प्रिफरेंसेस, कुछ नहीं, वही खाने पीने की आदतें, वही उठने बैठने की। क्या किया उत्तरपाड़ा भाषण ने, पच गया हमारे, तो डाइजेस्ट हो गया वो जाके। आई हैव बीन वर्किंग फॉर द री इंटीग्रेशन ऑफ हिंदू कल्चर, इस आधार पे भारतीय जो संस्कृति है, और इसके ऊपर इतनी इन्होंने उपन्यास लिखे, इसीलिए पूरी की पूरी संस्था की स्थापना कर दी इन्होंने, सामान्य व्यक्ति नहीं था। बट आई एम नाइदर लर्नेड नॉर ए प्रोफाउंडर थिंकर, आई कैन कॉन्ट्रीब्यूट ओनली माई फेथ एंड द लिटिल एनर्जी, मेरे पास तो श्रद्धा है आपके प्रति, कितना क्लैरिटी है इस व्यक्ति के, एंड द लिटिल एनर्जी, थोड़ी बहुत एनर्जी है, विच हैज बीन वाउचसेफ्ड टू मी, जो कि मेरे को दी गई है। आई ओनली प्रे दैट स्ट्रेंथ में बी गिवन टू मी टू कैरी फॉरवर्ड द मैसेज ऑफ द सीयर्स, उन ऋषियों, ऋषियों की जो जो वाणी है, उनका जो मैसेज है, मेरे को केवल ये स्ट्रेंथ दी जाए कि मैं उसको आगे लेके जा सकूं। सीयर्स वो ऋषि, whom in my opinion you are the only surviving apostle, आप ही एकमात्र उनके अंदर से, मतलब आप वो ऋषि हो। कितनी क्लैरिटी है इस व्यक्ति के, नहीं तो आइडियाज, और इसके बावजूद भी कोई व्यक्ति साधना कर थोड़ी कर लेता है, पर इतनी क्लैरिटी तो इसके है, पर जो साधना अपना लेता है उसके तो वो सारे दिन श्री अरविंद से देखो कैसे कैसे पत्र लिख रहा है। तो ये उसको क्लैरिटी है। अच्छा दूसरे फिर अपन अपने उस पे आ जाते हैं,
माइंड के ऊपर आए हम, माइंड के आइडियाज, उसके अपने तय विचार होते हैं। आप अभी इस समय समझ भी रहे हो, पर आप अपने फ्रेमवर्क से समझ रहे हो। इसीलिए कल मैंने आपको करेक्ट किया। आपने कहा कि जैसे एजुकेशन में फिजिकल एजुकेशन, मैंने कहा माता जी ये नहीं कह रही। हमेशा ही मैंने ये पाया, और इसी के लिए लिखने वाली एक्टिविटी है वो इतनी फ्रूटफुल एक्टिविटी है। यदि किसी की गाइडेंस में आप लिखने का कार्य कर रहे हैं, कंटिन्यूअस आप उसमें चर्चा परिचर्चा, ये यदि लगातार ये काम कर रहे हैं तो आपके माइंड के विकास के लिए बहुत बहुत ही लाभकारी है। नहीं तो व्यक्ति उस फीते से नापता रहता है जगत को, उस पर निष्कर्ष निकालता रहता है, ये कभी प्रश्न करता ही नहीं कि मेरा फीता ठीक है, क्योंकि जगत तो ये कह रहा है अपने अपने विचार। और कौन अपने विचारों को ज्यादा असर्ट कर सकता है? जिसके पास ज्यादा कोहनी मारने की जगह है। इसलिए वाइटल जितनी मजबूत होगी उतना कोहनी मार सकोगे। भैया, हाँ जी। लिखने वाला में जैसे हमको कहा गया था कि आप श्री अरविंद के और माता जी का मंत्र को 12 बार लिखिए, बहुत पहले बोला गया था, और हम लिखते भी हैं। तो लिखने में हम एक चीज पाए कि मुंह बोल रहा है, हाथ लिख रहा है, लेकिन उसमें भी उस बीच में माइंड कहीं कहीं और भाग रहा है। मैं तो वो ऐसा लिखने क्यों? की बात नहीं कर रहा, उस लिखने की मैं बात नहीं कर रहा। जैसे हमारी ये चर्चा हो रही है, इसके आप हाँ, पॉइंट्स बना लीजिए बैठ के। अच्छा। और वो जो बोल रहा है, या कोई व्यक्ति जो इस मार्ग का है, या जो व्यक्ति जैसे अंग्रेजी साहित्य का व्यक्ति है, तो आप उसको ले जाके कि मैंने ये कविता लिखी है, या एक एक ट्रेवेलॉग लिखा है, या एक आर्टिकल लिखा है, आप इसको देख के बताइए। पहले तो ग्रामर के तरीके से तो ठीक है, हाँ ग्रामर आपकी बिल्कुल ठीक है, पर सेंटेंसेस अच्छे नहीं है। ग्रामर ठीक होना एक चीज है, प्रभावी तरीके से लिखना एक दूसरी चीज है। साहित्यकार केवल कोई सही ग्रामर नहीं लिखता, साहित्यकार विचारों को मूर्तिमान स्वरूप प्रदान कर देता है। ये लिखना कह रहा हूं मैं। आप जब लिखने के द्वारा सतत इसका अभ्यास करते हैं, चर्चा करते हैं, बोलते हैं, अपने विचारों को बिल्कुल क्रिस्टलाइज करके जब बोलना पड़ता है, इसीलिए मैं आपको बीच बीच में क्यों रोकता हूं कि स्ट्रिक्टली खाली विचार के ऊपर अटकिए, इधर उधर की बातें नहीं, क्योंकि उधर उसका तो कोई अंत नहीं है। वो तो इतना वेरीड हमारे सामने श्री अरविंद सब्जेक्ट देंगे। अब इसमें से कितनी बात करें, सेंसेशंस को खोले तो केवल प्योरली। इसीलिए मैंने जब उदाहरण मांगे तो कंफ्यूज थे सारे के सारे इसके अंदर, उस तरीके से देखा नहीं। तो लिखने की बात वो कर रहा हूं मैं, ठीक है भैया। ये लिखना नहीं कह रहा मैं। आइडियाज, ओपिनियंस, उसने अपने तय ओपिनियन मेरे बना रखे हैं, राय बना रखी है लोगों के बारे में, चीजों के बारे में, घटनाओं के बारे में। इतिहास जानते नहीं लोगों ने, सब ने अपनी राय बना रखी है। इंडियन कल्चर के बारे में जानते नहीं, यूं ही आ जाते हैं। मतलब अच्छे अच्छे लोग, आप औरों की बात छोड़ दीजिए, भले भले लोग हैं, उनकी सहारों की इनफैक्ट उनके ज्यादा राय मिलती है, क्योंकि वो एक सर्टेन दृष्टिकोण से किन्हीं पुस्तकों को पढ़ लेंगे। पूरी लाइब्रेरी है आर्यन इन्वेजन थ्योरी के ऊपर, क्या काम की है वो, जो चीज घटी नहीं, जो हुई नहीं, उसके ऊपर बैठ के हिस्टोरियंस ऐसे सीरियसली चर्चा कर रहे हैं। तो आप देखो माइंड के आइडियाज, और उसके आधार के ऊपर पार्टी, डीएम के, ये के, वो के, मतलब जहां द्रविड़ और ये बातें आ गई, ये कभी दो फाड़ थी नहीं। हाँ, उसके अंदर कौन सी चीज बीच में आई, उसने ये सारी चीजें, और वो वोट भी ले रहे हैं, देखो आप पार्टी की आइडियोलॉजी वो बता के वोट भी ले रहे हैं, जो चीज हुई नहीं। विवेकानंद जी ने कितना क्लियरली कह दिया, श्री अरविंद ने कह दिया। श्री अरविंद साउथ में, वही डीएम के वगैरह वहां साउथ में, एक जना सुनने तैयार है क्या इस बात को? भाई कितनी विचित्र बात है, देखो आप कह रहे हो इसको उदाहरण, इससे बढ़िया और क्या उदाहरण की मनुष्य जाति सुनने तैयार नहीं है। तो ये और प्रवेश करेगा, अरे प्रवेश, चुनाव जीत रहे हैं इसके ऊपर, और प्रवेश बाकी रह गया। साधना अपना लोगे तो नहीं छोड़ेगा। मैंने केडी सेठना का उदाहरण दे दिया, दिलीप कुमार रॉय को ये लिख रहे हैं, कितने कितने लोग क्या क्या पत्र नहीं लिख रहे। आप तो क्लाउड लाइन में रहते होंगे, सावित्री के अंदर ही रमण करते होंगे,
हम बेचारे यहाँ पुअर मोर्टल्स नीचे, आपने पटक रखा है हमको यहाँ पे। श्री अरविंद कह रहे सर यू हैव योर ओन आइडियाज, योर ओन नोशंस। ऐसा कुछ नहीं है। जो श्री अरविंद को नहीं छोड़ रहे, कहां हम साधना में प्रवेश, आप कह रहे हो हमारा प्रवेश इससे हो रहा है। बड़ी आश्चर्य की बात है, पत्र तो आपको कुछ और ही साक्ष्य दे रहे हैं जो श्री अरविंद के हैं, वो ओपिनियंस, प्रिफरेंसेस। ये तो कह के तो बात ही क्या कि मेरे प्रिफरेंसेस, और उसको लेजिटिमेट ठहराता है व्यक्ति। भाई जहां से निर्णय आना है, जो जज बैठा है, यदि उसके खुद के प्रिफरेंसेस हैं तो निर्णय वो इतना बढ़िया दलीलें दे के लिखेगा, दूसरा कहेगा अरे बिल्कुल तटस्थ तरीके से बोल रहा है, तो जबकि इतनी बदमाशी है उसके अंदर। अब जब तक आपके अंदर डीपर कोई चीज नहीं हो, आप उसको जान नहीं सकते कि यार इसके तो प्रिफरेंसेज है। अभी जो प्रवक्ता बैठते हैं सारे के सारे, दो पार्टी के बैठे हैं, वो तो खैर बेचारे ढक भी नहीं पाते कि हम कितने, उनकी बातों में तो कोई है ही नहीं, कुछ वजूद ही नहीं है, कोई दलील ही नहीं है। वो तो इसलिए बोल रहे हैं मेरे को कुछ बोलना है, इसलिए एक से दूसरा जोर से शोर मचा के दूसरे की आवाज को दबाता, कोई तर्क थोड़ी रखते हैं। प्रेफरेंस भी नहीं है वहां, तो कन्वीनियंस है। बात प्रेफरेंस की, उनको तो प्रेफरेंस है ही नहीं। एक के लिए आज गालियां निकाल रहा है, दूसरे के जाके कल पांव पकड़ लेगा, वहां तो प्योर यूटिलिटेरियनिज्म है, प्रेफरेंस वगैरह नहीं है। पर अगर प्रेफरेंस होगा, आपकी किधर झुकाव होगा, माइंड उसका सह अपराधी बन जाएगा, इतनी सुंदर दलीलें देगा। इसका प्रमाण है सावित्री के अंदर मृत्यु की दलीलें। डेथ जिस तरीके की दलीलें सावित्री को दे रही है या दे रहा है यम, जो दलीलें, अरे तू शरीर के भोगों के पीछे पड़ी है, तू इसके पीछे पड़ी है। तो सावित्री ने कहा कि तेरा सत्य जो है वो मारता है, मेरा सत्य है वो संजीवित करता है, जीवित कर उठता है। अब ये बात तो डीपर चीज से आएगी, माइंड तो राक्षसी है अपने आप में, माइंड तो इधर भी कुछ भी कह देगा। प्रॉपर बुद्धि है वो फिर बाद में, इंटेलिजेंस, माइंड नहीं, बुद्धि है वो सात्विक है। प्रेफरेंसेस, हैबिट्स, कंस्ट्रक्शंस, ये तो ऐसे ही हो सकता है। अरे रात दिन आप यहां देख रहे हो कि माँ इतने वर्षों से एक आश्रम को चला रही है, कमाने कोई जाता नहीं, सारी व्यवस्थाएं टॉप मोस्ट तरीके से हो रही है। कोई चेतना के आधार पे तो पांडिचेरी आश्रम बनाया होगा उन्होंने, ईंटों के माध्यम से, रिसोर्सेज के माध्यम से, व्यक्तियों के, ये कोई नहीं है इनमें। पर ये बात हम ही समझने तैयार नहीं है कि माँ की क्रिया है वो त्रिगुणों से परे है। मैंने जयपुर में कहा तो उनके ही रेजिस्टेंसेज हैं इस बात को स्वीकार करने के अंदर कि वो त्रिगुणों से परे है। अब वो क्यों है वो मैं नहीं जानता, पर इतना डेफिनेटली ये, यदि इतना ही लिमिटेड अपनी सोच है तो वो कितना हमको परेशान रखती होगी। हमारी अभीप्सा है और है वो भी उसी दायरे में है, बस कलर किए हुए। ये तो साफ साफ हमको नजर आ रहा है कि माँ की क्रिया त्रिगुणों में नहीं है। कंस्ट्रक्शंस हैं अपने, नहीं नहीं पता नहीं, ये तो ऐसे, ये तो ऐसे। हमने शंकराचार्य को भी पढ़ लिया, हमने इसको भी पढ़ लिया, हमने इसको भी पढ़ लिया, अपने कंस्ट्रक्शंस हैं। भोजन तो हमारे प्रांत का ही बेस्ट है, कितने ही आप वैज्ञानिक कह लो चाहे कितने भी कह लो, माइंड का कंस्ट्रक्शन यूनिवर्सली ये है, शादी हो गई तो सेटल्ड आदमी है। अरे हाँ, ओहो उसकी नहीं भी बेचारा, ये तो सेटल्ड नहीं है। अरे जो उससे अनसेटल हो रहे हैं वो काम करके, वो तो आप कह ही नहीं रहे। पर हर जना, आप ये कंस्ट्रक्शंस आपके ये बने हुए हैं, तो जी आप इतने हो गए, आपने शादी करी, आप सेटल्ड नहीं हो। इसका मतलब सेटल्ड मतलब क्या होता है कि आपने शादी कर ली, प्रोक्रिएट कर लिया, इतने बच्चे हो गए, इनसे आप ये जो काम है, अब ये वेल सेटल्ड है। अरे यार ये क्या बात हुई, पर ये तोड़ थोड़ी सकते हो आप। इसलिए हमारी संस्कृति के अंदर श्री अरविंद मजाक करते हुए या एक बता रहे हैं, प्यूबर्टी से पहले तो लड़की का विवाह कर दो, नक्की होए, या फिर ये काम कर लो, आप 4 बर्तरी संध्या कर ली, कंस्ट्रक्शंस बना लिया आपने, बस ये कर लिया, हो गया हमारा काम। समय से लड़की की शादी कर ली हमने, ये कर लिया, और सारे सारे धर्मगुरु मिलके यही बात कर रहे हैं। आध्यात्मिकता तो दूर छोड़ दो, ये तो इवन माइंड के कंस्ट्रक्शंस हैं खाली, केवल।
ये माइंड की बातें हैं। सो दैट द ट्रू नॉलेज में फाइंड फ्री रूम, अगर ये नहीं होगा तो ट्रू नॉलेज आपके अंदर फाइंड फ्री रूम इन ए साइलेंट माइंड। ये एक एक की बातें हैं, ये खाली एक जगह से मैंने लिया, अभी तो और बहुत रेफरेंसेज हैं। जो हमारे बीइंग की कॉम्प्लेक्सिटी ये है, इस सारी असामंजस्य को प्रकृति सुलझाने का प्रयास कर रही है। कैसा चैलेंज प्रकृति के सामने है ये देखो। तो मनुष्य क्योंकि इस कड़ी के अंदर यहां तक प्रकृति उसको लिया ही है कि सचेतन रूप से इसमें सहयोग कर सकता है। वो यदि सहयोग नहीं करता तो मनुष्य के मोहताज नहीं है प्रकृति, वो इसको बाईपास भी कर सकती है, वो कुछ भी कर सकती है। मनुष्यों के वहम घुस रहा है कि वो, अरे वहम ठीक है, लेजिटिमेट, यदि वो ये स्वीकार करता है कि मैं इस कड़ी में सहयोग, कॉन्शियस सहयोग कर सकता हूं, तब तो उसका अपने अंदर प्राइड करना है जायज। पर उसके अलावा तो कोई उसकी एक्टिविटी यदि ये इस चीज को हटा देता है तो उसका वजूद अनजस्टिफाइड है। तब तो वो है ही क्यों, उससे बेटर तो पशु ही कर रहा है। ये बिल्कुल क्लियर हमने साफ साफ स्पष्ट तरीके से, इसमें ये नहीं कि मैंने कोई कोई रसगुल्ला कहा है या कोई भोजन कहा है या टेबल कहा है, या अब ये आपको तो मैंने पूरे थान दे दिए, इसमें जितने से आपको जो कपड़े बनाने हैं आप बनाओ, एक एक को खोलते रहो। एक एक के मैंने व्यापक उदाहरण दे दिए कैसे वो प्रवेश करेगा। ये खाली एक रेफरेंस मैंने दिया, ऐसे बहुत सारे रेफरेंसेस हैं, उनको थोड़ा सा हम और ट्रेस कर लेंगे तो प्रकृति के सामने ये समस्याएं हैं। और ये समस्याएं इस चीज का प्रमाण है कि प्रकृति इस असामंजस्य को मिटा के गॉड, फ्रीडम, लाइट, इमोर्टेलिटी यहां तक जाएगी। हम ये विश्वास करें तो उन्हीं चीजों में क्यों अपना समय व्यर्थ करें। अगर बुद्धि के भी समझ में आ जाए तो बहुत फर्क पड़ेगा। आप कहेंगे यार क्यों फर्क, इसमें क्यों मेरा समय खराब करूं, और जितना समय बच रहा है उसको पॉजिटिव के अंदर लगाऊं। ये बात समझ में आ जाएगी हमारे, इसलिए मैं खोल रहा हूं ये सारी की सारी। ठीक है दीपक जी। हाँ, ये तो अभी जो बताया गया माइंड्स का जो रिजेक्शंस वाली बात, मैं मेंटल मेंटल तमस है क्या ये? इसका नाम मेंटल तमस भी बोला जा सकता है क्या? इसका अभी जो माइंड्स, आइडिया, ओपिनियन, प्रेफरेंसेस, हैबिट्स, कंस्ट्रक्शंस आदि को रिजेक्शन की जो बात बोली गई, आदमी हाँ तो इसमें बहुत बंधा हुआ है, तो ये भी हाँ, मेंटल तमस हो गया? नहीं, तमस नहीं है, खूब एक्टिविटी कर सकता है। जिसने पुस्तक लिखी है आर्यन इन्वेजन के ऊपर, तो तमस तो नहीं है, बहुत विचार किया है बेचारे ने, उसने बहुत आर्कियोलॉजिकल सर्वे किए हैं, जीवन गला दिया उसके पीछे। भाई सायण का कोई मेंटल तमस थोड़ी है जिसने वेद के ऊपर कमेंट्री लिखी खाली इस विचार से कि वेद कर्मकांड है, और सारी को कितना मेहनत मेहनत ज्यादा और करनी पड़ी उसको। तमस की बात नहीं है, जब आपको दिख ही नहीं रही कोई दूसरी चीज, तमस क्या कर लेगा इसके अंदर। तमस तो उसमें एडेड चीज है, तमस की तो आवश्यकता नहीं है। आपके कंस्ट्रक्शन एक ढांचा हो सकता है मन का, और आप उसमें खूब विचार कर सकते हो। कितने लोग आपके प्लानिंग करने वाले सरकार के अंदर बैठे हैं, मन को तो बहुत चलाना पड़ता है। इंडस्ट्री चलाने वाले लोग कितना दिमाग को काम में लेते हैं, नहीं तो आउट ऑफ फैशन चले जाएंगे वो तो। एक दूसरे का गला काटने के लिए तैयार हैं, प्लानिंग कर करके कि कैसे मैं इसके आगे निकल जाऊं रेस में, हर चीज के अंदर, हर व्यापार के अंदर, हर चीज के अंदर। तो वहां मन को तो हिलाना ही पड़ेगा, नई नई योजनाएं, नई नई चीजें। पर इसमें चला कौन रहा है, आपकी डिजायर, आपकी कामना, उसने आच्छादित कर रखा है मन को। तो भी मन तो वर्तमान के अंदर इसका गुलाम है। पर अपने आप के अंदर भी यूं तो प्योरली, मैंने बार बार आपको कह दिया, प्योर तो कुछ होता ही नहीं इनके अंदर से, पर उसके तय विचार होते हैं। साधना ऐसी होती है, ये ऐसे होता है। भाई ये बात आप शब्या जी को पूछो, वो कितने समय से उनको कितनी चीजें ऐसे लग रही है, हाँ ये हैं ही, अब जाके धीरे 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 वो कह रहे अब तो टूटा है ये। दमदर भी आपने कोई सैकड़ों बार पढ़ ली होगी, पहली, अच्छा ये भी है क्या इसके अंदर। हाँ है, ये देखो आप, कितनी विचित्र बात है। टेक्स्ट वो का वही है जिसको आपने 100 बार से ज्यादा पढ़ लिया होगा, कितनी बार सुना होगा, क्या क्या नहीं किया होगा। बात उसकी नहीं है, ये तमस नहीं कह सकते इसको।
पर हम इतने लिमिटेड स्फीयर के अंदर जी रहे हैं। ये देखो आप, हम कितनी छोटी सी कोठड़ी के अंदर हैं और उसको लेजिटिमेट ठहराने के लिए युद्ध कर रहे हैं कि नहीं मेरी कोठड़ी तो बढ़िया है, मेरा छोटा सा दायरा बहुत अच्छा है, नहीं हिलाओ मत इसको। चले गए लोग। तो देखो आप कि हम कोई चीज को डिफाइन कर रहे हैं, वो अपने लिमिटेशन को स्वीकार नहीं कर पा रहे, उसके कारण चले ही गए। गीता जिस क्षेत्र की बात बोलती है, यह अपना एक क्षेत्र ही है कौन जिस सा? पे हम लोगों को काम करना है। उसमें चैप्टर है क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, फील्ड एंड द नोअर। जी। वो इसकी बात नहीं कर रही, उसमें तो आपकी आत्मा भी क्षेत्र ही है। वो बहुत डीपर इशू है, उसमें तो सब क्षेत्र है। क्षेत्रज्ञ तो भीतर जितना मैनिफेस्टेशन में आ जाता है उतना, वो तो चर्चा बहुत दूसरी अलग चर्चा है। इसका सार ये निकल रहा है कि दुश्मन के खेमे में रह करके किला का भेदन संभव नहीं है। हम लोगों को माँ का सहारा लेना ही होगा। हाँ, साधना इसके लिए अत्यावश्यक है, अपरिहार्य है। उसके बिना तो आपको ये वैरायटी नजर नहीं आएगी। भाई जब मैं उस कमरे में ही होऊंगा तो उससे दूर की फोटो कैसे ले लूंगा इसकी, जब मैं इसी के अंदर निवास कर रहा होऊंगा तो। हाँ शब्या जी। हाँ भैया, समझ में आ रहा है। ये कहाँ कहाँ कंस्ट्रक्शंस, अपना दायरा क्या क्या है, और वो हमने बना रखा है, माइंड ने बना रखा है। उसको हम जो हमने आज तक पढ़ा है उसको इतना बढ़िया गूंथ के देते हैं, दूसरे को भी लगता है साधना कर रहा है। इतने बढ़िया आपके ये जो चलते हैं, जब मैं इनकी सिनोप्सिस पढ़ता हूं आपके ये सावित्री की ओर की, अब मेरे जो विचार उठते हैं, किसी दिन यदि आप सही उसमें होंगे तो शायद शेयर कर पाएंगे। ये समस्या है। अब बताओ कोई संभावना है क्या इसमें? ये कह रहे हैं माइंड के कंस्ट्रक्शन, उनके नोशंस, प्रेजुडिसेस, आइडियाज, प्रिफरेंसेस, हैबिट्स, ये जगदम्बा जब तक इसको नहीं तोड़ती, आप केवल उनको एकमात्र बिलोंग नहीं करते, तब तक तो ये तो आपका सहारा है, आपकी समस्या नहीं है ये। फिर ये इसके आधार पे तो चलते हो फिर आप। माइंड के कंस्ट्रक्शंस वगैरह तो आपको सहारा दे रहे हैं, फिर आप इनको हैंडल कर सकते हो। जब आप दूसरी नाव पे सवार, मां की नाव पे आप जब होंगे तब इनको हैंडल कर पाएंगे। अभी तो आपका ढांचा है ये, इसलिए क्वेश्चन नहीं कर पा रहे। इसी के माध्यम से आप पठन पाठन, उस पे चर्चा परिचर्चा कर उसी पे रहे हो, उससे दूर नहीं जा रहे। ये आप अब कुछ धीरे धीरे समझना शुरू कीजिए शब्या जी। हाँ भैया। जब तक वो आप बिल्कुल वो नहीं अपना लेते, तब तक तो ये आपका सहारा है। नहीं तो पकड़ोगे किस चीज को, चलोगे किसके आधार पे? समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? हाँ, हम समझ रहे। ये बात है, ये एक भारी समस्या है। अनिल जी। हाँ, ठीक बात है सर। मतलब कुल मिला के अपने को एक्ट करना है सर। पढ़ तो लिया, मतलब एक्शन में, आपके व्यवहार में, सिस्टम में, मतलब चीजें कैसे अपने आप वो अपने लाइफ का पार्ट बने, जब कुछ काम बनेगा। हाँ तो क्या है, मेंटल जगलरी में तो आप अपनी तारीफ कर लेंगे, बहुत अच्छा लिखा है, पर वो अपने क्या काम का सर, जब तक आपके सिस्टम में नहीं आया, आपने उसको हाँ आत्मसात नहीं किया। बिल्कुल। मतलब अगर अच्छी चीज समझ में आ गई तो वो आपके डेली रूटीन में आ रहा है क्या, मतलब उससे कुछ फर्क पड़ रहा है क्या आपकी लाइफ में, जब भी मजा है, मैं तो ये देखता हूँ। हाँ यस, तो वो उसी के लिए मैं तो वो, मेरा प्रयास तो उधर ही है, मतलब प्रैक्टिकल अप्रोच ज्यादा रहनी चाहिए, मेरा तो ये मतलब। तो इसमें पर क्लैरिटी पहले आनी चाहिए, क्लैरिटी हाँ बिना पहले, हाँ पहले प्रैक्टिकली कैसे करोगे? सही चीज पकड़े और फिर उसको इम्प्लीमेंट कर पाए, और मतलब वो। उसमें क्या क्या धोखे हो सकते हैं, श्री अरविंद के जो साधना के पत्र हैं वो सारे उसके प्रमाण हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ साफ साफ बता ही दिया, इसको तो हम इनफ खोल ही नहीं सकते। जिसके माध्यम से खोल रहे हो उसी को अगर इन्फेक्टेड कर दिया, खोलोगे हम्म। किस? नहीं नहीं, सही बात। मतलब इसमें डीप
चीजें हैं, लेकिन उसको आपको थोड़ा मनन करना पड़ेगा, मतलब ये क्या कहना चाह रहे हैं, पीछे क्या है इसकी चीजें, तो वो आपकी फिर वो थॉट प्रोसेस उस तरफ चलेगा, हाँ डेफिनेटली चलता है। हाँ, ये यही मैं कह रहा हूँ, ये एक्टिवेट मैंने 2-3 तरीके बताए। नेगेटिव तरीका ये है, पॉजिटिव तरीका ये है, सबसे सर्वोपरि तरीका तो भीतर वाला है। वो तो बिल्कुल। आ जाए, उसी के लिए भारतीय संस्कृति सारी तैयारी करती थी, उसपे जबरदस्ती तो चलती नहीं। हाँ हाँ, नहीं वो तो बिल्कुल, आप फिर वो ऑटोमेटिकली सेल्फ डिसिप्लिन चलता है सर, मतलब अगर आपकी कोई चीज समझ में आ गई तो फिर वो आप उसको वैसा गलत नहीं करते हो। सही है, हाँ हाँ, बिल्कुल। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जो ये माइंड नहीं, ये इंटेलिजेंस है, ये बुद्धि है, हाँ, ये बुद्धि की बात है। बिल्कुल। इसी का हम यहाँ प्रयास कर रहे हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, कोई चीज इसमें कोई टाइम कोई चीज इतने उदाहरण देने से कोई कभी, यहाँ 10 जने बैठे हों, उसमें एक 4 को नॉर्मल लग रही हो, 6 को एक एक स्तर पे लग रही हो, 4 को और डीप लग रही हो, एक को तो एकदम ही अरे मेरे को तो प्रकाश मिल गया। हाँ, तो वो वही है, वो सबका अपना अपना चल रहा है, हाँ, अलग अलग लेवल जो चल रहा है वो अलग पर अलग अपना प्रसंग इसमें न भूल जाइए। प्रसंग ये है कि ये प्रकृति की क्रिया है ये। हाँ, ये मतलब गूढ़ जो प्रकृति का क्रिया चल रही है, वो गूढ़ ये चीजें हैं, उनको समझना बहुत जरूरी कि है। सही। गॉड, फ्रीडम, लाइट, इमोर्टेलिटी, ये इस माध्यम से कैसे हम सब बार बार इसको खोलने का, क्योंकि अदरवाइज तो बहुत उदाहरण, बहुत सारी मेरे पास चीजें हैं, पर मैं इसी के इर्द गिर्द नहीं तो विचार में कंफ्यूजन आ जाएगा। ठीक बात। ठीक, अब सही आप से। समझ रहे हो कि श्री अरविंद जो कह रहे हैं कैसी मूलभूत है, एकदम ये तो कल्पनातीत बातें हैं ये एकदम। वही तो, वो अब ये लग रहा है कि मतलब क्या कर गए हैं सर वो अपने लिए, अगर अपन तो बिल्कुल हाँ अभी समझ नहीं पा रहे वास्तव में हाँ, ये क्या बात, कर गए हैं। ये कृतज्ञता आ जाए तो आप कहे ये अरे, जैसा भी होगा, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, देऊं मैं जीवन इनको, हाँ, जो है मतलब तो। वी आर ऑन द राइट पाथ, मतलब कम से कम हाँ ये कन्विक्शन बढ़ता जाएगा फिर आपका। हाँ, ये ये ठीक है, ठीक तो है यहाँ विराम देते हैं, कल मिलते हैं। सर। जय जय श्री। श्री। जय